आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले लखनऊ के काकोरी इलाके से, जहां पर 2 अलकायदा के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़ी खबर, उनके पास से प्रेशर कुकर, बम, हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकियों का नाम शाहिद है और मलियाबाद का रहने वाला है। शाम 5 बजे यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे। लखनऊ के मलियाबाद का रहने वाला एक आतंकी, यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को पकड़ा है और बड़ी खबर यह कि उनके पास से प्रेशर कुकर, बम बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ और दस्तावेज जिनके बारे में अभी फिलहाल जानकारी आना बाकी है। प्रेशर कुकर, बम और कई हथियार इनसे बरामद हुए हैं। लगातार पिछले 2 घंटे से एटीएस की टीम कमांडोज के साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही थी और ये वो तस्वीरें देखिए, कमांडोज की तस्वीर पोजीशन के साथ उसी इलाके में, उसी घर के बाहर जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है दोनों आतंकियों की। अलकायदा के दोनों आतंकी, किस तरह का लिंक था, मंशा क्या थी, यहां किस इरादे से ठहरे हुए थे, कितने दिन से यहां ठहरे थे। संतोष मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। संतोष, क्या अपडेट वहां से अभी? देखिए, बिल्कुल मैं उस घर के बिल्कुल बगल में है, यहीं पर ये देखिए ऑपरेशन चल रहा है। एटीएस के जो कमांडो हैं बिल्कुल मुस्तैद है। ये पूरा घर है, ये शाहिद नाम का व्यक्ति है जो हिरासत में लिया गया है, जिसका कनेक्शन अलकायदा से बताया जा रहा है। अलकायदा के अलावा, शाहिद के अलावा एक और व्यक्ति भी हिरासत में है, जिसको कि हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। शाहिद मलियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। पूरे घर में ऑपरेशन किया गया। अंदर जो डिवाइस है, जो अंडरग्राउंड अगर कोई बंकर बना करके कोई चीज न छिपाई गई हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूपी एटीएस ने अपनी टीम, एक्सपर्ट टीम बुलाई है। एटीएस की कमांडो टीम एक अंदर है और एक बाहर। ये जो तस्वीरें हम देख सकते हैं, ये ठीक ये शाहिद का घर है। नूशी एम्पोरियम इस घर के अंदर खुला हुआ था। इसी नूशी एम्पोरियम के अंदर ही जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनका के कनेक्शन अभी तक अलकायदा से बताया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अंदर अभी यूपी एटीएस की टीम है। जो कहा जा रहा है कि पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। जो घर की बात करें तो घर से अभी तक 3 से 4 बोरियों में सामान इकट्ठा किया गया है। यूपी एटीएस ने जो सामान जब्त किया है, 3 से 4 बोरियों में सामान जब्त किया गया है। उसमें अंदर कुछ दस्तावेज हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डिवाइसेज हैं, डीवीज हैं, सीडीज हैं, जिनको कि यूपी एटीएस ने जब्त किया हुआ है। इसके साथ ही अभी अंदर पूछताछ चल रही है। घर के अंदर 2 महिलाएं भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो यूपी एटीएस का मार्च 2017 के बाद ये गाड़ी देखिए, ये सबूतों को लेकर के, ये जो गाड़ी एक इनोवा है, ये गाड़ी लेकर के जा रही है। इसके बाद से अब ये जो सामान था जो घर से बरामद हुआ, उसको लेकर यूपी एटीएस की एक टीम जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अभी अंदर ये ऑपरेशन चल रहा है। ये जो ऑपरेशन है, देखिए, ये कमांडो बिल्कुल गेट पर घात लगा करके बैठे हैं कि जरा सी हरकत होगी तो उस हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। संतोष, एक बड़ी खबर हमें बताइए, क्योंकि शाहिद नाम का जो आतंकी पकड़ा गया है। संतोष, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही, बड़ी खबर ये भी बताइए, ये घर किसका है, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? जी, देखिए, ये घर शाहिद का ही बताया जा रहा है। ये शाहिद है जो इस घर में रह रहा था। नूशी एम्पोरियम इनके घर में खुला हुआ था। ये मलियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि एटीएस की तरफ से नहीं हो पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इनके जो ससुराल, जहाँ पे इनके जो रिलेटिव्स हैं, वो फतेहपुर के रहने वाले हैं। वहां पर भी यूपी एटीएस की टीम एक पहुंची हुई है, वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। ये घर, ये शाहिद का घर बताया जा रहा है, जहां पर ये नूशी एम्पोरियम खुला हुआ था। ये मलियाबाद इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अंदर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बाहर एटीएस की कमांडो की टीम पहुंची हुई है। अंदर जो एटीएस के जो इंस्पेक्टर हैं, वो वहां पर 3 इंस्पेक्टर की अगुवाई में टीम अंदर पहुंची हुई है, जो पूछताछ कर रही है शाहिद से। और शाहिद के अलावा एक और व्यक्ति जो उनका मददगार है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। जी नवजोत, बिल्कुल, मददगार के बारे में और जानकारी अगर आप दे पाए। और दूसरी बड़ी खबर, मैं सीधा चलूंगी, अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, लगातार लोकेशन से संतोष जानकारी दे रहे हैं। 2 शाहिद और उनके साथ एक और शख्स, और इसके साथ 2 महिलाएं भी वहां पर मौजूद है। एक एम्पोरियम बाकायदा वहां चल रहा था और घर शाहिद का बताया जा रहा है। अरविंद ओझा।
जी देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आज तक को एक्सक्लूसिव मिली है। उसके मुताबिक जो प्रेशर कुकर बम मौके से रिकवर किया गया है वो काफी हैवी विस्फोटक से लदा हुआ है। और जो यूपी एटीएस के जरिए जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक लखनऊ के किसी बड़े जगह पर कई लोकेशन की रेकी की थी और उसके बाद बड़े बम धमाके की साजिश थी। लेकिन उससे भी बड़ा खुलासा जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जो गिरफ्तार अलकायदा के ये टेररिस्ट हैं उनके जम्मू कश्मीर कनेक्शन के बारे में यूपी एटीएस को पता चला है। लिहाजा यूपी एटीएस की टीम ने जम्मू कश्मीर के काउंटर पार्ट को इस बारे में जानकारी दी है और डिटेल खंगाली जारी है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दो जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं ये काफी ज्यादा हाईली रेडिकलाइज्ड है और बड़े बम धमाके की साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके के सामान इनके पास से रिकवर हुए हैं, हथियार रिकवर हुआ है, उसके अलावा प्रेशर कुकर बम वो रिकवर हुआ है। और यूपी एटीएस के एक बड़े अधिकारी ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक जो प्रेशर कुकर बम है वो हैवी विस्फोटक से बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं और ये भी पुख्ता जानकारी दी कि लखनऊ के कई प्रोमिनेंट जो इलाके हैं वहां पर बम धमाके की साजिश थी। लेकिन बड़ा खुलासा यही किया है कि जम्मू कश्मीर कनेक्शन भी इनके जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में जो काउंटर पार्ट है उसको जानकारी दे दी गई है। लेकिन ये भी मैं नौजोत यहाँ आपको बताता चलूं कि अलकायदा का फुटप्रिंट खासकर उत्तर प्रदेश में काफी पहले से मिलता रहा है। तो ये बड़ा एक्शन है यूपी एटीएस का। रोकना चाहूंगी अरविंद जरा जल्दी से संतोष के पास अपडेट है। संतोष, क्या कुछ लोग आसपास के गांव में आए हो वहां पर या नए लोग? जी नवजोत, देखिए ये पड़ोसी है जिससे की जानकारी मिल पा रही है। ये घर किसका है, कौन रह रहा था? किस घर के बारे में जानकारी है? जी जी, ये घर हमारे बगल में जो है वो गुड्डू साहब का है, उसके बगल में जो सिराज साहब का है, उसके बगल में जो है रियाज साहब का है। ये शाहिद कौन है? ये पहला घर जो है यहाँ कमांडो खड़े हुए हैं, ये शाहिद साहब हैं। उसके बगल में भी कमांडो खड़े हुए हैं, इनोवा खड़ी हुई है और वो आपका रियाज साहब का है। ये क्या करते हैं शाहिद, यहाँ पर कब से रहते, कहाँ के रहने वाले? शाहिद साहब जो है वो कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाले हैं, लखनऊ के ही रहने वाले। 12-13 साल से हम यहीं इनको देख रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं शाहिद? ये वर्कशॉप है इनका अपना, काहे का वर्कशॉप? मैकेनिक, मोटर मैकेनिक। और ये जो निशु एम्पोरियम है ये खुला हुआ है? जी, एक जो निशु एम्पोरियम खुला हुआ है कपड़ों वाला। कपड़ों वाला? हाँ। वो पहले घर की बात कर रहे हैं, दूसरे इस घर में कौन कौन रहता है? शाहिद के अलावा घर में कौन कौन रहता है? शाहिद के अलावा और कोई नहीं रहता है, इन्हीं का परिवार रहता है। उसके बगल में परिवार में कौन कौन है? इनके 2 बच्चे हैं, मियां बीबी हैं। अच्छा जी जी। और बगल वाला घर किसका है जो जहाँ पे कमांडो खड़े हैं? जी वो सिराज साहब का है। ये सिराज कौन है? ये गुड्डू साहब के जो बगल में रहते हैं वो सिराज साहब हैं, हम पड़ोस में ही रहते हैं। ये शाहिद के भाई हैं? कौन है? शाहिद के भाई नहीं है। हाँ। सिराज साहब और रियाज साहब ये दोनों आपस में भाई हैं। अच्छा, सिराज रियाज ये आपस में? हाँ, जी जी। मतलब ये शाहिद, रियाज और सिराज 3 घरों में छापेमारी हो रही है। तीनों घर में पुलिस खड़ी हुई है, हम लोग को तो उधर जाने भी नहीं दिया गया है। ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर हम यहाँ तो 12 साल के करीब थे, अपना बिजनेस करते थे। हाँ। तब से हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे कोई बाहर के लोग आ रहे थे, कुछ ऐसी गतिविधियाँ, कुछ बाहर से लोग आते थे रात बिरात मिलने के लिए, क्या कुछ? सर हमारे जानकारी में ये नहीं है, ना मैंने ये देखा है। ये लोग करते क्या है? सर सिराज साहब और रियाज साहब गवर्नमेंट जॉब में थे। और कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, कौन से विभाग में? विभाग तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये मालूम था कि गवर्नमेंट जॉब में थे और कम से कम 8-9 साल पहले इनका रिटायरमेंट भी हुआ है। अच्छा, रिटायर्ड है लोग? जी। अच्छा, और शाहिद? शाहिद साहब 9 साल पहले सऊदी में थे, तब से अपना यहाँ आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हैं और इनका छोटा सा अपना एक गैराज है। सऊदी से लौटने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए? नहीं, ये इनका परिवार यहाँ रहता था। 9 साल पहले ये सऊदी में थे, वहाँ से आए हुए थे। ठीक है, 9 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। ठीक है। ये क्या मलिहाबाद के रहने वाले हैं? कुछ मलिहाबाद से कनेक्शन है इनका लखनऊ के? मलिहाबाद में आपस में रिश्तेदारियां, बहन है इनकी। अच्छा, बहराइच का कोई कनेक्शन है क्या? बहराइच या फतेहपुर के लोग? सर कनेक्शन के बारे में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, ना ही हमें कोई जानकारी। आप इनको कब से जानते हैं? हम इनको 12-13 साल से जानते हैं। जी जी। आप क्या करते हैं? सर यहाँ हमारी छोटी सी शॉप थी जो लॉकडाउन में हमने बंद कर दिया था, यहाँ से फर्नीचर उठाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग आते जाते रहते हैं? सर हमने ना देखा नहीं है, हमने नहीं। ये ऑपरेशन कब से चल रहा है? कितने घरों में ऑपरेशन चल रहा है? 3 घरों को सील कर रखा है, 3 घरों को। अच्छा जी, सिराज साहब का भी घर है, रियाज साहब का भी है, शाहिद साहब का भी घर है, 3 घरों को सील रखा है। अभी तक किसी को देखा पुलिस ले जाते हुए? नहीं सर, उधर हमें जाने नहीं दिया गया। अच्छा, हमें रोक दिया गया आप जाने। लोगों के घर, आप लोगों को भी रोका गया कि आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे? हाँ, हमें रोका गया कि बाहर आप लोग मत निकलिए। कितने बजे आ गई थी पुलिस? सर कम से कम 3 घंटे पहले से फोर्स लगी हुई है। जी जी। देखिए, ये रियाज
सिराज और शाहिद, ये 3 मकान हैं जिनके घरों में ये ऑपरेशन चल रहा है। ये संतोष, जरा पड़ोसी उनसे है बात इनका। कीजिए, बिल्कुल जरा और जानकारी उनसे इकट्ठा कीजिए। क्या उम्र उनकी है, कितने समय से रह रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 बच्चे भी वहां पर है, परिवार में कौन कौन लोग आते थे, ये पूरी डिटेल जरा उनसे जानिए। उधर न जाने दिया गया, हमने देखा है जी, जी। आप लोग के जरिए से ही हमें सारी जानकारियां मिल रही है। अलकायदा का इनके कनेक्शन परिवार में कौन कौन है? जी, इनके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं? इसकी परिवार की बात कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, कितने एक का नाम बड़े? फहाद है, 14 साल का है। एक 9-10 साल का है, जिसका नाम हमद है। जी जी। अच्छा। और मियाँ बीवी है। अच्छा, और सिराज और इनके दूसरे जो वो सर गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हैं। उनके बच्चे उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बालिग हैं, अपने अपने काम से लगे हुए हैं। क्या काम करते हैं वो लोग? सर प्राइवेट अपना कोई काम करते हैं। अलकायदा से इनके रिश्ते बताए जाते तो अलकायदा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम कैसे बता दें अलकायदा कौन है, कहाँ है, कैसे हो गया अलकायदा। पाकिस्तान गए थे ये लोग, कभी ऐसी कुछ जानकारी? पाकिस्तान के बारे में हम कोई जानकारी नहीं है। ये लोग यहाँ उनकी गतिविधि कैसी होती थी, कुछ लगा कभी संदेह? हम लोग से बहुत ही अच्छे और प्यार से मिलते थे, ठीक है ना। बहुत ही, हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। अब ये क्या हो रहा है ये हमें भी मालूम नहीं। जो शाहिद हैं, सिराज हैं, इनकी उम्र क्या होगी? तीनों लोगों की साहब का जो उम्र है लमसम 50 साल है। रियाज साहब, सिराज साहब कम से कम 6-7 साल पहले रिटायर्ड हुए हैं, तो उम्र का अंदाजा आप मानो 60 प्लस है। अच्छा जी जी। और इनके घर में और कोई मतलब महिलाएं और कितने लोग रहते हैं सिराज वगैरह के? नहीं, सिराज साहब के एक बच्चा है, मिनाज साहब, वो भी बालिग है, उनकी शादी हो गई है। वो अपने एक बेटे के साथ अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे और कोई भी रहता है उनके साथ? उनके बेटे के परिवार में कौन कौन है? नहीं, उनका बेटा है, उसकी बीवी है। अच्छा, बेटा क्या करता है उनका? बेटा इनका वो बैटरी, इन्वर्टर बैटरी का शायद काम करते हैं कहीं पे। क्या बेटा कभी बाहर गया है, सऊदी गया हुआ है? नहीं, हमें ऐसी जानकारी नहीं है, हमें ऐसी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ शाहिद ही बाहर गए हैं, दुबई गए? हाँ, शाहिद 8-9 साल पहले थे, वहाँ से आए हुए हैं। अच्छा जी। और ये जो बाकी दोनों लोग हैं, ये लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। कौन से विभाग में थी, नहीं जानकारी? विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विभाग के बारे में कोई जानकारी कभी रेलवे में कहा कुछ जानकारी कोई नहीं बताया? गल्ला खरीद फरोख्त की जो भी विभाग है, हाँ। ठीक है ना। खाद्यान्न विभाग में? जी जी, सिराज साहब शायद उसमें थे। उसमें थे। जी जी। और परिवार में इनके कौन कौन रहता है? परिवार में इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। एक हसन साहब है, अली साहब हैं। इनके घर में कुछ ऐसा लगा कि कभी कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, कोई बाहर के संदिग्ध लोग आ रहे हैं? सर हमने तो संतोष? ऐसा कभी नहीं देखा। है? हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। संतोष, रात में हलचल बढ़ जाती हो? ना, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। संतोष, उनसे जरा पूछिए कि ये घर क्या उनका अपना है या रेंट पे है, ये भी जरा जानकारी लीजिए। ये घर इनका अपना है कि ये किराए? तीनों लोग का घर अपना है। अच्छा जी जी। ये तीनों इनका कब से यहाँ पे इन लोगों ने ये बनवाया है कि इन्होंने बनाया खरीदा? देखिए, हम 12 साल से लमसम इनको हम जानते हैं। उससे पहले क्या था, जमीन खरीदी थी, बना था या नहीं बना था, वो हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये तीनों का घर इनका अपना? हाँ, अपना घर। संतोष मेरे से होगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए।